Hi, good evening to you students. How are you all? This is Raghuraman here again. I hope you have enjoyed my English lessons. I sent across 4 videos, 4 lessons. Today, I shall be beginning the Hindi lessons for you all. I shall be taking up our Hindi classes as well. तो अब से मैं आपसे हिंदी में ही बात करूंगा। मैं पिछले हफ्ते कुछ चंद विद्यार्थियों से बात किया था, हिंदी के बारे में उनसे पूछा था कि क्या कठिनाइयां हैं, क्या दिक्कतें हैं। तो वह कह रहे थे कि उन्हें समझ में तो आता है मगर लिखने में और पढ़ने में और बोलने में और समझने में तकलीफें आ रही है। तो हमने ये निर्णय किया है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे हिंदी में, हिंदी सिखाने में, वैसे हर रोज आपको एक अलग सा एक असाइनमेंट दिया जाएगा, अलग सा होमवर्क दिया जाएगा, जिसमें आपको एक राइटिंग होमवर्क मिलेगा, एक स्पीकिंग होमवर्क मिलेगा और एक कॉम्पोजिशन दिया जाएगा, एक निबंध लिखने दिया जाएगा और कुछ रीडिंग होमवर्क भी रहेगा उसमें। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास वक्त है, अभी आपका फाइनल एग्जाम तो आगे 5, 6, 7 महीने के बाद ही है, तो इस दौरान हम आपको हिंदी के बारे में अधिकृत इंफॉर्मेशन, ज्ञान देकर आपको तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले अध्याय की ओर। तो इस 9वीं कक्षा में आपका पहला अध्याय है गुलाब सिंह। लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। आशय का मतलब क्या है कि इस कहानी में क्या सीखने को मिलता है हमें, इस कहानी के द्वारा लेखिका क्या बताना चाहती है, क्या जताना चाहती है। तो इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। उसमें ये देखने बाद है कि झंडा जो है, जो हमारा जो झंडा है, तिरंगा झंडा जो है, वो स्वतंत्रता का एक संकेत है। It's a sign of independence. That is what has been shown in this lesson. दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। लेखिका कहती हैं कि मैं आपको कोई तारीख या कोई दिन के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये कहानी जो है अमर कहानी है, और ये कहानी अमर कहानी गुलाब सिंह के अंत में परिवर्तित हुआ था। तो जब ये कहानी अमर हो गई है तो तारीख और दिन के बारे में लिखकर या पढ़कर हमें क्या मिलेगा, कहानी सुन लेंगे। तो वह कहते हैं उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। तो घर में कौन कौन थे? पिता थे, माँ थी, गुड़िया सी बहन, छोटी गुड़िया। गुड़िया मतलब हिंदी में एक डॉल, डॉल बोम्मे। इसके बीच गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था, मतलब बहुत प्यारा था गुलाब सिंह, सबको प्यारा था, माँ को प्यारा था, बहन को प्यारा था, पिता को बहुत प्यारा था। ये उसकी बहन और ये गुलाब सिंह। एक दिन की बात है, वह बीमार था, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसको खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, और उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। सो ये एक दिन जब वो बीमार था तो बहुत भूख से लथपथ हो रहा था, तो बहन को दया आई और उसे गुड़ और चने, गुड़ मतलब जैगरी इन इंग्लिश, मतलब बेला, चने मतलब चना,
चुरा लाए, शी रॉब, और अपने भैया को खिला दी। उसके बाद भैया का भुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। तो लेखिका कहती हैं कि बहन को मालूम था कि जब माँ बाप को मालूम पता चलेगा कि उसने गुड़ और चने दिए हैं अपने भाई को, तो वह उन पर बहुत गुस्सा करेंगे, मगर वो गुस्सा सहने को तैयार थी, क्योंकि उसे अपने भाई से बहुत प्यार था, और भाई से उसकी भूख की जो चाह थी उससे रहा नहीं गया। भूख की पीड़ा जो थी वो सहा नहीं गया। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी न को न बताई। सो ब्रदर डिड नॉट टेल एनीबॉडी अबाउट दिस गुड़ चना दैट वाज ईटन बाय हिम। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। तो धीरे धीरे उसका बुखार जो है वो कम हुआ, पर जो बहन ने उसका जो सेवा किया, तो उस समय भूख लग रही थी, तो उसने अपने हाथों से उसको खिलाया, उसका एक छाप मत माने इंप्रेशन, फॉर एवर इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड, पड़ गई। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, और आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके। लेखिका कहते हैं कि अनेक बातें थी ऐसे, माँ की, पिता की, बहन की, उसके जीवन काल में, जो उसके मन में ऐसी छपी थी, जो उन्होंने उसके लिए किया था। तो अगर कभी उनके साथ लड़ता भी, झगड़ता भी, और कभी रोता भी, और कभी गुस्सा भी होता, तब भी ये जो उनके माता पिता, उसके माता पिता और बहन ने उसको जो सेवा की है, उसकी जो तस्वीरें थी, लेखिका कहती हो कि हमेशा उसके मन में छपी हुई थी। एक दिन ऐसी हवा बही, मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। तो लेखिका कहती है कि एक दिन ऐसा आया कि मानो जो लोग उदास थे वो खुशी से उत्साहित हो गए, खुशी से पागल हो गए, उनमें जान आ गई। ये क्या था? ये हवा मंगू का हवा था। दिस विंड दैट ब्लू वॉज वन ऑफ होप। बड़ा भारी जुलूस निकलना था। और वो क्या हवा था, क्या खबर थी? यहाँ हवा के माने खबर। तो एक बड़ा भारी जुलूस निकलना था। जुलूस माने प्रोसेशन, माने लॉट ऑफ पीपल गोइंग टुगेदर फॉर डूइंग समथिंग। पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले, शहर में आतंक छा गया। तो जैसे ही जुलूस निकलने की खबर फैल गई, वहां के बादशाह जो थे, उन्होंने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकले। इस खबर को सुन के जितने भी लोग थे, जितने भी वहां पे, जितने भी शहर में लोग थे, बहुत आतंकित हुए, बहुत गुस्सा आया। गुलाब सिंह बोला, बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा? भाई ने किससे बोला? बहन से बोला। बादशाह कौन होता है हमें रोकने वाला? हम जुलूस निकालेंगे, हम झंडा फहराएंगे। बहन बोली, कौन है ये बादशाह? बहन को मालूम नहीं था कौन है बादशाह। भैया ने कहा, होगा कोई, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा? भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। तो भाई कटु स्वर में तो बिल्कुल निराश होकर कहा कि हमारा देश गुलाम है बादशाह का, तो बादशाह जो भी कहे हमें सुनना पड़ता है, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, हमें आजादी नहीं है। तो बहन ने उत्तर दिया, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है। तो बहन बोली, चलो निकालते हैं। तो बादशाह ने बोला, नहीं करना तो हम कर लेंगे, उसमें क्या है, देखते हैं क्या होता है, झंडा फहराएंगे, जुलूस निकालेंगे। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया, लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया, झंडा तैयार हुआ। तो झंडा कैसा था? ऐसा था। तो बहन ने अपनी ओढ़नी, मतलब ये जो है, ये ओढ़नी जो दुपट्टा है, वो लेके पुराना दुपट्टा फाड़ दिया, उसमें लाल हरा जो है रंग भरा दिया,
और एक भाई ने अपना डंडा लिया, खेलने का डंडा, उसमें झंडा बांध दिया। अब भाई झंडा लेकर चला, तो जो ही चलने लगा भाई, तो बहन बोली, अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे। बहन आग्रह से, बहन बोली, नहीं हम भी चलते हैं, हमें भी चलना है, पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगे। तो भाई बोला, दूर है बहुत, बहुत चलना है, हम थक जाओगे आप। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। तो बहन बोली, जुलूस कौन बनाएगा, जुलूस आपको ही तो बनाना है भैया, लोगों को तो इकट्ठा आपको ही करना है, लोगों के सामने आपको ही जाना है, लोगों के आगे पुकारते हुए आपको ही जाना है, तो आप आगे चलिए, हम झंडा उठा के पीछे चलते हैं। भैया ना नहीं मानी, बोली, नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। तो भैया ने बहन से बोला कि एक काम करिए आप बहन, आप पीछे मत आइए हमारे, आप एक काम करिए, आप रोली का तिलक, रोली मतलब एक लाल कलर का एक पाउडर होता है, वो तिलक जैसा है, कुमकुम जैसा है, तो वो लगाकर हमें, जैसे राजकुमारी अपने राजकुमार, जैसे एक राजकुमारी अपने राजकुमार को, या जैसे एक रानी अपने राजा को विदा करती है, यह जब वो जो है बैटल करने जाते हैं या कोई बाहर जाते हैं, उस तरह से आप हमें विदा करना। बहन ने खुशी की किलकारी लगा के साथ ताली बजाई, दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। बहन को बहुत गुस्सा आया, तो तालियां बजाकर गई, एक थाली में रोली और चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी था, तो थाली में एक दिया भी जला रहा था। भाई की आरती उतारने लगी, तो भाई की आरती लेने लगी, जैसे आप राखी के समय पर आप बहन आपकी आरती उतारती है, उसी तरह। तो मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। तो जैसे उसने अपनी अपने जो दिया दिए के साथ जो उसने जो थाली घुमाई, एक एक भाई के मुख के सामने एक आभा मंडल, मतलब एक दिव्य प्रकाश बनने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसी ही आभा मंडल देखा था। तो जैसे देवी देवताओं के पीछे उनके मुख के पीछे एक एक ये होता है, एक आभा मंडल होता है, एक चित्र होता है, एक प्रकाश होता है, उसी तरह से उसने अपने भाई के चेहरे पर देखा। भाई के चारों तरफ वैसे आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, तो भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। तो भाई ने आशीर्वाद लिया बहन का, चला गया। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। बहन ने अपने भाई को आशीर्वाद दिया और ऐसे बलैया ली, बोले, आप जुग जुग जियो, सफल हो क्या हो। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियां कि राजकुमारी इसी तरह विदा देती है, वह झंडे को लहराते हुए ले जाते अपने भाई को दूर तक देखती रही। तो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी वो बहन अपने भाई को जहां तक उसकी नजर चले वहां तक देखती गई। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। कुछ दूर जाने पर उसने देखा, बहन ने, कि बादशाह के कुछ सिपाहियां थे, उन्होंने उन सबको रोक लिया, आगे जाने से मना कर दिया। मगर जो जुलूस निकला था वह न रुका, वो आगे बढ़ता गया। तो बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। तो उन्होंने अपना गोली चला दी। गोली चलाते ही, क्योंकि गुलाब सिंह पहले था, तो गोली से गिर गया, मगर झंडा उसके हाथ से नहीं गिरा, वह उसके हाथ में ही था। गोली चलते देख कोई पास ना आया। तो जब गोली चली, जितने भी सारे लोग जुलूस में थे वो सारे बिखर गए, भाग गए वहां से, और भाई को गिरते देख कोई सामने आने की हिम्मत नहीं की। बहन ने भाई को गिरते देखा, वो दौड़, तो बहन ने देखा कि भाई गिर गया, तो दौड़ चले अपने घर से। भाई खून से लथपथ पड़ा था। तो बहन भाई के पास पूछते, उसने देखा कि खून बह रहा था हर जगह से, और वो पुकार रहा। तो वो अपने भाई को पकड़ कर पुकार रही थी, भैया 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 उड़ जाओ, भैया उड़ जाओ।
भाई के प्राण मानो ये अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। भाई के प्राण जो थे वो चले जाने वाले थे, वो तो मर रहा था, प्राण त्याग रहा था, और जैसे बहन की आवाज सुनी तो मानो वो वापस लौट आया। लौट पड़ते वो बोला, तू आ गई, ये झंडा ले। तो उसने बहन को देखा और उसने अपने हाथ का झंडा उसे थमा लिया, और झंडा देते बहन ने झंडा थाम लिया, पर भाई चला गया, भाई मर गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। तो ऐसा लगा कि बादशाह के सिपाही जो है वो कोई बड़ा सा युद्ध जीत कर, बड़ा सा एक गढ़ जीत कर चले गए। सारे लोग जितने थे सारे लोग भाग गए, मगर वो फिर भाग आए। उन्होंने भाई की देह उठाई, उन्होंने अपने भाई की, उस भाई की जो है पार्थिव शरीर उठाई, आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी, और झंडा फहराते बहन आगे चलने लगी। बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा, मगर उस दिन जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा, मगर जो उस दिन झंडा निकला, और बड़ी शान से निकला, क्योंकि भाई के बदले में बहन ने झंडा उठाया रखा था, और बहन आगे चल रही थी, और भाई का पार्थिव शरीर जुलूस के वालों ने अपने कांधे पर उठाकर ले जा रहे। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। तो ये हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन का ये बहुत एक बहुत पहले का एक घटना रहा होगा, जहां गुलाब सिंह अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। तो बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो 1904 में जन्मी थी, और केवल 44 वर्षों तक रही, मगर उस दौरान उसने काफी काम किया, राष्ट्रीय आंदोलन में अपना भाग लेती रही, साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। कई रचनाओं देश प्रेम की रचनाओं ने उन्होंने लिखा, और संस्कृति की छाप देख सकते हैं। झांसी की रानी उनका सबसे लोकप्रिय एक कविता थी। कविताओं का संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए थे उनके। तो आप शब्दार्थ जो है, आप शब्दार्थ पढ़िए, और आज के लिए आपको मैं 2 होमवर्क देता हूं। एक तो ये जो प्रश्न उत्तर जो है उनका आपको अध्ययन करना है, और शंकाएं पूछना है। 2 अलग जो होमवर्क है, एक जो है आपको एक निबंध, एक कंपोजिशन लिखना है, उसका शीर्षक है मेरा घर। तो आप हिंदी में मेरा घर 1 पेज लिखना है, पहला आपका असाइनमेंट होगा। दूसरा जो है, आप कुछ रोजमर्रा की जो बातें होती हैं वो आप कृपया बोलने की कोशिश करें हिंदी में। जैसे बाहर जाना है, खेलने जाना है, आपका नाम क्या है, आपके घर का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, ऐसे जो जो वाक्य हैं वो अपने आप में ग्रुप्स में आप बोलने की कोशिश करें। मैं आपसे जब कॉन्फ्रेंस कॉल पे आऊंगा तो आपसे हिंदी में इसके बारे में बातचीत आगे करूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।